हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं सर्कुलर बात करने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हो 21 नवंबर के आसपास ये सर्कुलर जो है वो आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन अब मुझे ऐसा पता चला कि ये सर्कुलर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो थोड़ा गाइडेंस इस सर्कुलर के रिलेटेड थोड़ा सा दे दूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये सर्कुलर ओपन किया है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि ये सर्कुलर जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वैसे तो ये सर्कुलर देख के ना कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा डर गए थे कि भाई ये क्या है नया नियम, बराबर। तो एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट्स थोड़े पढ़ने में थोड़े बहुत होशियार है, बराबर, तो उनको तो ये कोर्स मतलब ये जो सर्कुलर आया है उसके लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बराबर, क्योंकि वो अपनी 4 साल की डिग्री जो है वो आराम से 4 ईयर्स में कंप्लीट कर देंगे, बराबर। तो रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो ये देख लीजिएगा, बराबर। आपको पता है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो कितनी साल की रहती है? 4 ईयर्स की। यानी कि कौन सी भी नॉर्मल डिग्री की अगर मैं बात करूं, बराबर, कौन सी डिग्री? नॉर्मल डिग्री। तो नॉर्मल डिग्री जो है वो 4 साल की होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस नॉर्मल 4 साल की डिग्री में भी वो है फेल हो जाते हैं, यानी कि एटी आती है, फिर लोग डिटेन भी होते हैं, बराबर, और रिमिट देते हैं। और वही कई भी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यूएफएम लगता है और यूएफएम की पेनल्टी की वजह से उनको 1 साल जो है वो वेस्ट हो जाता है, बराबर। तो इन सब इश्यू होने की वजह से इंजीनियरिंग की स्टडी जो 4 साल की होती है वो 4 साल से भी ज़्यादा का टाइम उनको नॉर्मल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी होने में लग देता है, बराबर। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में पहले क्या होता था कि आपकी जो नॉर्मल डिग्री है वो 4 ईयर्स की कंसीडर होती है। यानी कि अभी भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे नॉर्मल डिग्री जो हम बोलते हैं, बराबर, नॉर्मल, तो वो 4 ईयर्स की रहती है और उनको एक्सटेंड किया गया था 4 ईयर्स तक। यानी कि नॉर्मल डिग्री आपकी 4 साल की है और उसको कंसिडर करना और बाकी के 4 ईयर्स। सपोज़ करो कि आपको कोई बैकलॉग आई है या तो फिर डिटेन हुए हो, तो आप उसके एक्स्ट्रा में 4 ईयर्स आपको दिए जाते थे। ये कौन से एक्स्ट्रा आपको 4 ईयर्स दिया जाता था, बराबर, कि आप अपने 4 साल की डिग्री है तो आप और ज़्यादा 4 साल देके, यानी कि टोटल आपको 8 ईयर्स में आपको नॉर्मल डिग्री आप लोग को कंप्लीट करने के लिए 8 साल का समय दिया जाता था, बराबर। तो ऐसे टोटल आपके 8 ईयर्स नॉर्मल डिग्री को पूरा करना होता था, बराबर। अब यूजीसी ने ऐसा नया नियम किया है कि ये 8 साल जो है वो बहुत ही बड़े हैं, यानी कि एग्ज़ाम लेने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था, उसका स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। इस वजह से यूजीसी ने क्या किया, ये जो नॉर्मल डिग्री है 4 साल की वो तो 4 साल ही रहने दिया और आपके जो एक्स्ट्रा के जो ये 4 ईयर्स हैं उसको घटाकर ओनली 2 ईयर्स कर दिया गया है। यानी कि अब आपको ओनली 6 ईयर्स, कितने ईयर्स? 6 ईयर्स के अंदर ही आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना होगा। सो अब ये समझो कि जीटीयू का सर्कुलर क्या है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबल, तो जिस स्टूडेंट्स ने 2022-23 में एडमिशन लिया है उनको 1 ईयर कंप्लीट हुए हैं, बराबर। को यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन लिखा हुआ है 1 ईयर्स, तो उनके 1 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो अब आपके पास कितने? 5 साल है आपको अपनी, अगर कोई बैकलॉग या एटी आई है इस वजह से आपको डिटेन हुए तो आपके पास 5 ईयर्स है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है 2021 और 22। अब जिस स्टूडेंट्स ने 2021-22 में एडमिशन लिया है उनके कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल तो जो है वो कंप्लीट हो ही गया है, बराबर। तो अब उनको कितने 4 ईयर्स का टाइम जो है वो बचा है इंजीनियरिंग की स्टडी को पूरा करने के लिए। सपोज़ करो फ्रेंड्स कि अगर आपका एक भी एटी या एक भी बैकलॉग के बिना आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर देते हो 4 ईयर्स में, तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। परंतु आप अगर 4 ईयर्स आप अगर लास्ट ईयर में हो, बराबर, और मान लो कि सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की या तो फिर थर्ड सेमेस्टर की या 5th सेमेस्टर की केटी बाकी है, तो क्या होगा कि आपका ईयर्स थोड़ा आगे जाएगा। यानी कि आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा उस एटी या बैकलॉग को थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा टूंग में आपका जो 1 साल है, बराबर। तो जो लोग सेकंड ईयर में है उनको 4th ईयर का टाइम अभी बाकी है, यानी कि 2021-22 के जो स्टूडेंट है, बराबर, जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो अब उनको क्या है 4 ईयर्स का अभी टाइम बाकी है, बराबर। अब नेक्स्ट क्या है कि जिन स्टूडेंट्स ने 2020-21 में एडमिशन लिया है तो उन लोगों का ऑलरेडी 3 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ 3 साल का टाइम बचा हुआ है अपनी डिग्री पूरी करने में, बराबर। अब आगे मेंशन किया जाता है कि जिस स्टूडेंट ने 2019-20 में एडमिशन लिया है तो उनके लिए अभी 4 ईयर्स जो है वो
कंप्लीट हो गए हैं, तो अब उनके पास कितने 2 साल का ही टाइम बचा हुआ है। अब आगे 2018-19 में जिन्होंने एडमिशन लिया है तो उनके ऑलरेडी 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब सिर्फ उनको 1 साल का टाइम ही बचा हुआ है आपके अपने पेंडिंग बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। अब आगे नेक्स्ट और लास्ट है, अब लास्ट में जिस स्टूडेंट्स ने 2017 या 18 में एडमिशन लिया है उन लोगों को 6 इयर्स जो है उनका वो तो कंप्लीट हो ही गया है, यानी कि अब ये वाला साल उनके लिए लास्ट ईयर है। तो जीटीयू ने मेनली सर्कुलर क्यों बनाया है कि जिन स्टूडेंट्स के 6 साल हो गए हैं या तो फिर 6 साल से ज़्यादा, यानी कि जैसे कि पहला कैसा था कि आपको 8 साल में कंप्लीट करना था बराबर अपनी डिग्री, तो उनका तो वो टाइम आपकी डिग्री को पूरा करने के लिए 8 साल का टाइमिंग था। तो अब उनको बैकलॉग्स या जो एटी आई है जो लास्ट 2017-18 के जो बैच वाले हैं बराबर, तो उनको ये वाला लास्ट चांस दिया जाता है, यानी कि अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है विंटर एग्जामिनेशन की या तो फिर और जो हमारी समर 24 की जो जून या तो फिर मई या जून मंथ में जो कंडक्ट होगी तो उनके लिए जो है वो लास्ट चांस है बराबर। तो सारे अपने बैकलॉग्स जो है वो क्लियर कर दो बराबर। इन केस अगर आप पेंडिंग बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो आपको नहीं मिलेगी, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे सर्कुलर के टाइटल में मेंशन किया गया है कि रिगार्डिंग द एनरोलमेंट वैलिडिटी फॉर कम्प्लीहेंशन ऑफ कोर्स N+2, N यानी कि नॉर्मल कोर्स जो आपकी डिग्री के 4 इयर्स रहते हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा बराबर, यानी कि अगर आप 6 इयर्स में डिग्री कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो वैलिड नहीं गिना जाएगा बराबर। अब जिस स्टूडेंट्स की बैकलॉग पेंडिंग में है या तो फिर जिन स्टूडेंट्स का अभी 5th ईयर चल रहा है बराबर, या तो फिर 6th ईयर चल रहा है या तो फिर 7th ईयर चल रहा है, तो उनको अब लास्ट चांस दिया जाता है, यानी कि रेमेडियल एग्ज़ाम फीस भर के या तो फिर टर्म एक्सटेंशन फ़ी 5000 रुपीज़ भर के आप अपने पेंडिंग जो बैकलॉग है उनको पूरा कर दो बराबर। इसको ध्यान में रख के ही एक बार पेपर में भी आया था कि ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં એટીકેટી પાસ કરવાના સમયમાં 4 વર્ષથી ઘટાડીને 2 વર્ષ કરાયા। देखो आप देख सकते हो तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीनी સાથે જોડાયેલી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને અગાઉના સેમિસ્ટરની પરીક્ષા પાસ નથી કરી તે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યાના 2 વર્ષ બાદ ફરજિયાતપણે તેણે પૂર્ણ કરવાની રહેશે। હાલ 4 વર્ષનો ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસક્રમ હોય છે જેમાં 8 સેમિસ્ટર ભણવાના હોય છે। ત્યાર સુધી વિદ્યાર્થીઓને 4 વર્ષ અભ્યાસ કર્યા બાદ પણ બીજા 4 વર્ષ તેમને અગાઉની પરીક્ષામાં એટીકેટી આવી હોય તો તેને પાસ કરવાના આપવામાં આવતા હતા, જેને કારણે પરીક્ષાનું શેડ્યુલ લાંબુ અને પરીક્ષાની કામગીરી પણ વધી જતી હતી। તેથી યુજીસીએ પરીક્ષા સંદર્ભે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે, જેમાં ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 4 વર્ષના અભ્યાસ સાથે એટીકેટી સોલ્વ કરવાના વધારાના 2 વર્ષ મળશે। આ સમયમાં અગાઉના સેમિસ્ટરની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે। જીટીયુ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને હિતને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ કિસ્સામાં આગામી ઉનાળાની પરીક્ષા દરમિયાન એટીકેટી ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને અંતિમ તક આપવામાં આવી છે, જેમાં જેટલા વિષયની પરીક્ષા આપવાની બાકી હોય તો તે પાસ કરવાની રહેશે। બાદમાં નવા નિયમ પ્રમાણે પરીક્ષા લેવામાં આવશે। હાલ નિયમ પ્રમાણે જે વિદ્યાર્થીઓ 3rd સેમિસ્ટર સુધી 4 વર્ષમાં નાપાસ થયા હોય તો તેમને 4થા સેમિસ્ટરની પરીક્ષા આપવાની તક મળતી હોય છે, પરંતુ જો 4 વિષયથી વધારે એટીકેટી હોય તો તેને આગળની પરીક્ષા આપવાની તક નથી મળતી। જો કે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે એટીકેટી પાસ કરવા માટે 2 વર્ષ મળશે। યુજીસીની પરીક્ષા સંદર્ભે નવી માર્ગદર્શિકા जो है वो બહાર પડી છે। તો આ પ્રકારે કંઈક સર્ક્યુલર હતું। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।